हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत का फिजिकल फीचर्स यानी भारत का जो बाह्य रूप है, जो इसमें जो अलग अलग माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, इसे फिजिकल फीचर्स कहा जाता है। इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यानी भारत में जो जमीन का प्रकार है, जो लैंड्स हैं, लैंड्स के भिन्न भिन्न तरह के काइंड्स हैं, वो सब कैसे हैं और कैसे बने हैं, इस चीज़ के बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपने अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में जहाँ के फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ के वहीं के जैसा होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डिजर्ट में रह रहा हो तो डिजर्ट से संबंधित जो अनुभव होगा उस व्यक्ति को होगा। जो व्यक्ति प्लेन्स में रह रहा हो, समतल भूमि पर रह रहा हो, जहाँ पर प्लेन्स हो, उस व्यक्ति को वहाँ के बारे में अनुभव होगा। जो व्यक्ति हिली एरियाज में रह रहा हो, मतलब पहाड़ियों में रह रहा हो, उसे वहाँ का अनुभव होगा। जंगलों में रहने वाले व्यक्ति को जंगल के बारे में अनुभव होगा। प्लेट्यूज में रहने वाले, पठार भाग में रहने वाले लोगों को पठार के बारे में अनुभव होगा। और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका अनुभव भी सबसे अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रकृति ने इन सारी चीज़ों को बनाया, कैसे इन चीज़ों का निर्माण किया। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया हैज़ ऑल फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ, आइलैंड्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स। यानी भारत के बारे में बात करें तो भारत में भी हर तरह के फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं या हैं। जैसे भारत में आइलैंड्स भी है, द्वीप जिसे बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। प्लेन्स भी है जहाँ पर समतल से समतल भूमि कहते हैं, और डेजर्ट मरुस्थल भी है, प्लेट्यूज पठार भी है, और माउंटेन्स यानी पर्वत भी है। तो भारत में हर तरह के फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है कि जो फिजिकल फीचर्स यानी जो रॉक्स हैं, जब हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो हर राज्यों की मिट्टी भी अलग है। तो ये जो राज्यों की मिट्टी है वो मिट्टी कैसे बने हुए हैं, तो ये अलग अलग रॉक्स से बने हुए हैं। जितनी भी अलग अलग तरह की मिट्टी है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, रेड सॉइल कहते हैं, या ब्लैक सॉइल कहते हैं, जो भी तरह के जितनी भी तरह के सॉइल हैं उसके बनने के पीछे भी रॉक्स का विशेष रोल है। यानी रॉक्स के भिन्न भिन्न रॉक्स, आपको पता है कि रॉक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में रोल अपना निभाते हैं। तो जो अब जैसे इसमें देखा जाए कि कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। मार्बल एक ऐसा रॉक है जो बहुत हार्ड होता है, जिससे ताजमहल बना हुआ है। उसके बाद से इसी में एक सॉफ्ट एक चट्टान है, जैसे सोप स्टोन जिसे बोलते हैं, उस सोप स्टोन से टैल्कम पाउडर बनता है। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ों से यूज होती हैं, इसी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ड्यू टू रॉक फॉर्मेशन। यानी रॉक के फॉर्मेशन का जो रोल है वो मिट्टी को बनाने में भी इसका रोल होता है। यानी जो अलग अलग जो रॉक्स हैं वो अलग अलग मिट्टी को बनाते हैं। जैसे आपको बता दें, जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। नदियों से लाई गई जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, इससे प्लेन बनता है, जिसे नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में इसे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इस रॉक फॉर्मेशन की वजह से अलग अलग जो मिट्टी है भारत में वो सारी मिट्टी बनी हुई है। उसके बाद से जो टॉपिक है बच्चों वो है जियोलॉजिकल पीरियड्स मेड ऑल डिफरेंसेस एंड इन्फ्लुएंस्ड रिलीफ
जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन। ये जो टॉपिक है बच्चों, इसमें ये है कि जो जियोलॉजिकल पीरियड्स था, एक पीरियड था, एक समय था जब उस समय ज़्यादा भूकंप आते थे, ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, उस समय प्लेट्स का खिसकना यानी उसमें भूकंप आता था, उस समय ज़मीनें फट जाती थी। तो जियोलॉजिकल एज था एक, जिसने पूरे फीचर्स को ही बदल दिया। उस जियोलॉजिकल एज ने, ये करोड़ों साल पहले की बात है, जब उसने पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरा सिस्टम ही बदल दिया। उस जियोलॉजिकल पीरियड्स ने सारे डिफरेंसेस लाए। और जो रिलीफ सिस्टम है, रिलीफ का मतलब यानी नेचर ऑफ लैंड, जिसमें माउंटेन्स होते हैं। रिलीफ का मतलब होता है यानी नेचर ऑफ लैंड कि वो जमीन कैसा है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, नेचर ऑफ लैंड यानी जमीन किस तरह का है, यानी उस जमीन पर माउंटेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स है वो भी रिलीफ हो गया, कहीं प्लेट्यूज है वो भी जमीन का रिलीफ हो गया, कहीं समतल भूमि है वो भी रिलीफ हो गया। ये सारे रिलीफ्स हैं। तो इसको भी, रिलीफ को भी प्रभावित किया। यानी जियोलॉजिकल पीरियड ने जैसे भूकंप आया और जैसे प्लेट्स का खिसकना हुआ और जैसे ही वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, इसके वजह से जो नेचर ऑफ लैंड है वो बिल्कुल बदल गया। यानी जमीन की प्रकृति ही बदल गई। कहीं माउंटेन्स बन गए, कहीं खाड़ियाँ बन गई, कहीं समुद्र बन गया, कहीं नदियाँ बन गई। ये सब अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे जियोलॉजिकल पीरियड का हाथ है। तो इसमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जैसे विदरिंग माने विखंडन होता है। जैसे कोई चीज टूट के अलग होता है, दो रॉक्स, एक रॉक है अगर टूट के दो भागों में या कई भागों में बढ़ जाते हैं, उसे विदरिंग कहा जाता है। डिपोजिशन, कहीं से मिट्टी आकर कहीं जमा हो जाना, कहीं ज्यादा मात्रा में जमा हो जाना, वहां एक विशालकाय रॉक बन जाना या माउंटेन बन जाना, ये डिपोजिशन होता है। या इरोजन, मिट्टी के कट जाने से भी वहां के जो फीचर है वो चेंज हो जाता है। अगर मिट्टी एक जगह से कटती है, लगातार मिट्टियां कटना, तो जहां पर मिट्टी कटेगी वहां गड्ढा हो जाएगा और वही मिट्टी जहां जमा होगी वो वहां पर पर्वत बन जाएगा। तो इस तरह का कटने से भी और डिपोजिशन से भी जो रिलीफ फीचर है उसमें परिवर्तन आता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोलॉजिस्ट। यानी जिन लोगों ने जियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने भी कुछ अलग थियोरी निकाला है। उस थियोरी के आधार पर ये प्रूफ किया है कि जो रिलीफ फीचर हैं, जो माउंटेन्स बने हैं या जो प्लेट्यू बने हैं, उसके पीछे कोई ना कोई जियोलॉजिकल पीरियड्स का हाथ है या कुछ ना कुछ है। तो ये अलग अलग थियोरी में अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग थियोरी बनाया। उस थियोरी में से जो एक थियोरी है, बहुत फेमस थियोरी है, जिसका नाम है थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक थियोरी है जिसे जियोलॉजिस्ट ने उसे फेमस बनाया और ये फेमस थियोरी है और ये लोग उसे मानते भी हैं। इसमें जो प्रूफ किया गया है, इससे ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी इस थियोरी में लिखा गया है वो सही लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है। तो इस थियोरी में जो जियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि जो अर्थ क्रस्ट है, यानी जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का ऊपरी लेयर जो है, वो प्लेट से बना हुआ है और उस प्लेट में स्पेशल 7 मेजर प्लेट से बने हुए हैं। 7 मेजर जो प्लेट्स हैं उससे बने हुए हैं और कई उसमें माइनर प्लेट्स, लगभग 12 माइनर प्लेट्स हैं जिसके जरिए वो अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। अब जो पहले बना हुआ था, अब उस प्लेट के माध्यम से ही सारा बना हुआ है और प्लेट के जरिए ये सारा फॉर्मेशन जो फिजिकल फीचर्स है वो सब बना हुआ है। अब जैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे ये प्लेट्स का जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट ने कैसे अलग अलग फीचर्स को जन्म दिया, अलग अलग नेचुरल फिनोमेना के माध्यम से जमीन को अलग अलग प्रकार दे दिया, जमीन का अलग अलग रूप दे दिया। जो हिमालय है वो भी अलग रूप है, जो प्लेन है वो भी अलग रूप है, जो प्लेट्यूज है वो भी अलग रूप है, नदियां भी अलग रूप है। धरती तो एक ही है, लेकिन जिस पे बने हुए जो आकार है पृथ्वी का, जो जमीनी का आकार है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो ये सब ये सब प्रकार है। तो हम देखेंगे इसमें कि कैसे प्लेट्स का जो मूवमेंट था उसने सारा फीचर ही बदल दिया। जैसे हम बात करेंगे फाल्टिंग, फोल्डिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी का। इसमें प्लेट्स का फाल्ट होना या प्लेट्स का फोल्ड हो जाना, मुड़ जाना, या वॉल्केनिक एक्टिविटी नीचे से जो लावा का ऊपर आना,
प्लेट के टकराने से ही जो लावा नीचे, आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे सब कुछ मॉल्टेन फॉर्म में होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6 से 6500 डिग्री सेल्सियस का तापमान नीचे होता है। जो जितने भी मैटर होते हैं पदार्थ वो सब गले होते हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन से वो सब ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आके एक अलग सा फीचर बनाते हैं, एक अलग जमीन का प्रकार बनाते हैं। वो जमेंगे तो वहां पर्वत बन जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वह प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या बनता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। यानी प्लेट्स का एक दूसरे के साथ आना वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। ये एक अलग बाउंड्री हो गया। दूसरा है प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग होता है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनता है। यानी जब प्लेट्स, मैं आपको हाथ से बता दूं, मैं आपको बुक का सहारा लेकर बता दूं, ये मेरे पास 2 बुक्स हैं, आप देख रहे होंगे। ये मान लीजिए प्लेट है, तो प्लेट कैसे एक दूसरे से के पास आते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग जाते हैं, इससे कैसे जमीनें बनती हैं मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं सारे टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूं कि प्लेट्स कम टुगेदर, तो जब प्लेट्स कम एक साथ जब आते हैं तो कैसे कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, या कैसे वो क्रम्बल होते हैं, कैसे वो चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या एक दूसरे के नीचे घुस जाते हैं, वो साइड अंडर एक दूसरे के नीचे घुस जाते हैं। इन प्लेट के टकराने से, अलग हटने से जो भी डिजाइन बने, जो भी आकार बने पृथ्वी पर, सब उसी की वजह से है। ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स में आते हैं। फिर हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें जो हॉरिजॉन्टली जो एक दूसरे के से अलग हटते हैं या करीब आते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनता है। इसमें जो लैंड मास ऑफ प्रेजेंट है, जो आज आधुनिक समय में जो भारत का लैंड मास है, वो सब उसी जियोलॉजिकल एज के माध्यम से बना हुआ है। अब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे ये प्लेट्स काम करते हैं, कैसे उन्होंने जियोलॉजिकल एज में काम किया और कैसे ये सब चीजें बन गई। जैसे मान लीजिए कि ये 2 बुक्स हैं, अब बुक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ कि ये हाथ है, मान लीजिए प्लेट है, ये प्लेट अगर है, अगर ये प्लेट एक दूसरे के नीचे जाते हैं तो इसका आकार कुछ अलग बनता है। वही प्लेट अगर अलग हटते हैं तो ये जब अलग हटेंगे तो बीच में दरारें आएंगी, तो निश्चित है कि यहाँ पर गैप हो जाएगा, और जब गैप होगा तो इस साबित सभी अलग अलग हो जाएंगे। और हो सकता है कि जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा जाए, टकराने की वजह से ये या तो ऊपर उठ सकता है ऐसे, या नीचे चला जाएगा। तो अगर ऐसे ऊपर उठा तो पर्वत बन जाएगा, और अगर नीचे आया तो खाड़ियाँ बन जाएगी, या एक दूसरे के ऊपर चढ़े तो कुछ ना कुछ होगा, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो अलग अलग बाउंड्री बनते हैं, सब अलग अलग नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें बदल जाते हैं। तो प्लेट्स का टकराना, प्लेट्स का एक दूसरे के नीचे ऊपर जाना, या प्लेट्स का एक दूसरे से हट जाना, ये सब अलग अलग फीचर्स को बताते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस माध्यम से, यानी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से ये सब बताने का प्रयास किया गया। जियोलॉजिस्ट ने इस पर फोकस किया है कि कैसे इसमें सब अलग अलग बाउंड्री बनाते हैं, कैसे सब होता है। अब उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि ओल्डेस्ट लैंडमास और द इंडियन पेनिनसुला वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। देखिए जो भारत का जो ओल्डेस्ट लैंडमास है, यानी जो इंडिया है, वो भी पहले किसी एक बहुत बड़े लैंडमास का पार्ट था। यानी जो इंडिया है, यानी जो इंडियन पेनिनसुला है, इंडिया पेनिनसुला का मतलब जो 3 तरह से समुद्र, अपने जो इंडिया है वो 3 तरफ से 3 साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो जब जो देश या जो लैंड का भाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो इंडिया भी 3 तरफ से 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। आपको पता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरबियन सी है, और एक तरफ इंडियन ओशन है। तो 3 तरफ है, 3 साइड है अलग अलग, और तीनों जो है वो जो पार्ट था वो भी किसी बड़े लैंडमास का पार्ट था। और वही प्लेस का अलग होने की वजह से, स्प्लिट होने की वजह से ये सारे देश अलग अलग हो गए। अब इसके बारे में बता दें आपको कि इसमें जो लैंड मास था, इंडियन पेनिनसुला इसका पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये कुछ ऐसे 6-7 देश मिलाकर एक गोंडवाना लैंड बनाते थे पहले। ये एक थियरी में इसको रखा गया है, सब इस थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में रखा गया है कि कैसे एक ही पार्ट था गोंडवाना लैंड, कई देशों को मिला के एक पार्ट था। इस देश में इसमें गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यानी इंडिया भी एक देश है जो
जिसका तीन साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, यानी 1 2 3 4 ये जो देश थे वो सब एक दूसरे देश से मिले हुए थे। जो इनकी लैंड बाउंड्री था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, यानी सब ऐसे थे, सब जुड़े हुए थे। लेकिन उसमें जो विखंडन हुआ, कन्वेंशनल करेंट्स ने इसको विखंडित कर दिया। वही प्लेट टेक्टोनिक्स के हिलने की वजह से, विखंडित होने की वजह से ये सारी जमीन एक दूसरे से अलग हो गए, और अलग होने की वजह से बीच में समुद्र आ गया। आपने देखा होगा समुद्र है बीच में, और आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो हर देश के बीच में समुद्र है। तो वो पहले एक ही थे, गोंडवाना लैंड, उसे उस जमीन को गोंडवाना लैंड बोलते थे। लेकिन बाद में वो विखंडन होने की वजह से कन्वेंशनल करंट्स के माध्यम से जो विखंडन हुआ, जो अलग हो गए, उसके वजह से सब कुछ अलग हो गया। और सारे देश, आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग देश है, इंडिया अलग देश है, साउथ अमेरिका अलग देश है, साउथ अफ्रीका अलग देश है, ऐसे और भी देश हैं, 6-7 कंट्रीज हैं जो एक साथ मिले हुए थे, और बाद में स्प्लिट की वजह से, विखंडन की वजह से सब अलग अलग हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके माध्यम से देखा जाए, और इसमें बहुत से पीसेस बन गए, बहुत से कंट्रीज बन गए, बहुत से कॉन्टिनेंट बन गए, सभी जो एक थे पहले, ठीक है ना। इसी में एक और पॉइंट आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, या नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट है, इसमें जो कॉलिजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बना, ये सारे अलग अलग तरह से बने हुए नेचर ऑफ लैंड है, या फीचर्स ऑफ लैंड मास है, जो अलग अलग तरीके से बन गया। इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग स्प्लिट होकर अलग प्लेट बन गया, फिर उसके बाद से यूरोशियन प्लेट अलग बन गया, नॉर्थवर्ड जो ड्रिफ्ट था वो अलग बन गया। ये सारे अलग अलग जो चीजें थी वो अलग अलग बनते गए। उसके बाद से आपने इसमें देखा होगा कि हिमालय, जब भारत में हिमालय की बात करेंगे या भारत में खाड़ियों की बात करेंगे, वो सब कैसे बना। तो आपको बता दें कि जहां पर पहले हिमालय था, वो पहले हिमालय नहीं था। वहां पर एक टिड्स सी था, एक समुद्र था जिसका नाम था टिड्स। उस टिड्स सी में सेडिमेंट्री रॉक्स के जमा होने की वजह से, यानी आपको मैंने बता दिया कि जैसे ही प्लेट्स का टकराव होता है, वो प्लेट्स जब ऐसे अगर उठते हैं तो वहां पर पर्वत बन जाएंगे, और वही अगर नीचे की तरफ जाते हैं प्लेट्स तो वहां पर खाड़ियां बन जाएगी, वहां पर धंस जाएगा, वो गड्ढा हो जाएगा वहां पर। तो जो माउंटेन्स, जो हिमालय का जो निर्माण है, वो भी उसी तरह के टकराव से, कोलिजन से बना हुआ माउंटेन है वो, जहां पहले समुद्र था, और वहां पर टकराने की वजह से वहीं प्लेट का टकराव हुआ और वहीं पर माउंटेन्स बन गया। ये सब थियरी में है, ये सब आपका जो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें आता है सब ये। फिर इसमें सेडिमेंट्स जमा हो गए, सेडिमेंट्स जमा होने की वजह से जो खाली जगह था सेडिमेंट्स जमा हो गया कहीं पे, फिर वहां नदियां निकली, जो ऊपर से नदियां निकली, नदियों ने जो मिट्टी लाकर वहां पर फिर प्लेन बना दिया। मिट्टी, जो नदियां जो ऊपर से पानी लेकर आती हैं वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, तो जब मिट्टी लेके आई वहां प्लेन बना दिया, प्लेन पे अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई, कहीं खाड़ियां बन गई, कहीं प्लेट्यूज बन गए, पठार बन गए। तो ये सब फिजिकल फीचर्स का देन है बच्चों, जो जियोलॉजिकल पीरियड में होने वाले घटनाओं से, जो फिजिकल जो उस समय जियोलॉजिकल पीरियड में होने वाले जो मूवमेंट्स थे, प्लेट्स के मूवमेंट्स थे, उसने वो सारे फिजिकल फीचर्स को बदल दिया। चाहे वो इंडिया का फिजिकल फीचर्स हो, चाहे वर्ल्ड में किसी भी देश का फिजिकल फीचर्स हो, सब इसी तरह से बना हुआ है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसमें 5 से 6 पार्ट्स होंगे जो अलग अलग मैंने बनाया, अलग अलग मुझे बनाना है। तो सबसे पहले इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, कैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, जो भी भारत में प्लेट्यूज हैं या माउंटेन्स है, रिवर सब बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं। तो आशा ही आपको चैप्टर समझ में आई होगी। अगर आपको चैप्टर समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।